In previous lectures, we have studied about the network diagram, how to draw the network diagram for any type of situation, including the dummy activity. तो जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं, हमने कंस्ट्रक्शन प्लानिंग से रिलेटेड उसमें हमने पढ़ा था कि भाई कैसे एक नेटवर्क डायग्राम को बनाया जाता है। उसको थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं कि देखें एक्टिविटी टाइम्स के ऊपर आते हैं। एक्टिविटी टाइम्स के ऊपर फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कुछ नेटवर्क डायग्राम के हिसाब से। सो एक्टिविटी टाइम्स क्या होते हैं? देखिए कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो एक्टिविटी एक एंड से स्टार्ट होती है और दूसरे एंड पे ख़त्म हो जाती है। मीन्स किसी भी एक्टिविटी में एक स्टार्ट टाइम होता है, दूसरा एंड टाइम होता है। एंड टाइम को हम फिनिश टाइम भी बोल सकते हैं। सो ये बोल सकते हैं कि किसी भी एक्टिविटी में स्टार्ट टाइम होता है और दूसरा फिनिश टाइम होता है। जैसे नोड बनाते हैं, एक नोड से फिर एरो निकालते हैं और दूसरे एरो जैसे एंड होता है तो दूसरा नोड बनाते हैं। So the tail of any activity denotes the start of that activity, and head of that activity denotes the end of that activity or finish of that activity. So दोनों एक्टिविटीज़ या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें दो टाइप्स के टाइम होते हैं, एक वो स्टार्ट टाइम होता है और दूसरा फिनिश टाइम होते हैं। अब इन दोनों टाइम्स के भी दो दो अलग अलग टाइप्स हैं। स्टार्ट टाइप के भी अलग टाइप हैं और फिनिश टाइप के भी अलग टाइप हैं। अब स्टार टाइप के कौन से टाइप है? स्टार टाइप के दो अलग टाइप्स हैं, दैट इज़ द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। स्टार्ट टाइम में दो टाइम होते हैं, एक है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जिसको हम ई एस टी से डिनोट करते हैं, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जिसको एल एस टी या सिंपल एल एस एस से भी हम डिनोट करते हैं। ये जो ई एस टी है इसको हम ई एस से भी डिनोट कर सकते हैं, एल एस टी को हम एल एस से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो फिनिश टाइम है, फिनिश टाइम के भी दो हमारे पास टाइप्स हैं, दैट इज़ द अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या चीज़ें हैं एक्चुअली? पहले मैं आपको इनके डेफिनेशंस बताता हूँ, उनके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि भाई ये कैसे होते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश। सबसे पहले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब है कि किसी भी एक्टिविटी को कैसे सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, मतलब मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन एक्टिविटी, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड। वो टाइम जिस पे हम मिनिमम टाइम जिस पे हम किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकें उसको कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड। कोई भी काम, किसी भी काम को सबसे ज़्यादा कौन से टाइम में, कौन से मिनिमम टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं उसको कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। उसके बाद है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट का मतलब है कि किसी भी काम को लेट से लेट कितना, कब स्टार्ट कर सकते हैं। लेट से लेट कर सकते हैं, दूंगा आपको मैं एक कंसेप्चुअल एग्जांपल दूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब है कि लेटेस्ट पॉसिबल टाइम, लेट से लेट पॉसिबल टाइम एट विच एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड। इसी तरीके से अगर अर्लीस्ट फिनिश टाइम की बात करें तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज द अर्लीस्ट टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड। मीन्स वो टाइम जहाँ पर, वो कम से कम टाइम जहाँ पर किसी भी एक्टिविटी को हम इजीली फिनिश कर सकें। इस तरीके से लेटेस्ट फिनिश टाइम है तो लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है द लेटेस्ट टाइम एट विच एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड। वो लेट से लेट टाइम जिस पे हम किसी भी एक्टिविटी को फिनिश कर सकें। अच्छा, अब मैं आपको आपके लाइफ का एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है, ठीक है? वो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है कि आप 7 डेज में सबमिट करो, ठीक है? बात गौर से सुनते जाना भाई। ये एग्जांपल आप समझ जाओगे तो फिर अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश भी समझ जाओगे। मैंने आपको एक असाइनमेंट दी और असाइनमेंट के लिए मैंने आपको बोला कि भाई 7 डेज में वो असाइनमेंट सबमिट करो, ठीक है? लेकिन कोई बंदा अगर उस असाइनमेंट को लिखना शुरू करे तो वो 4 दिन में उस असाइनमेंट को ईजिली कंप्लीट कर सकता है। 4 दिन में ईजी से ईजीली, आज मीन्स बिल्कुल आराम से अगर करे फिर भी 4 दिन में वो लड़का उस एक्टिविटी को आराम से कंप्लीट कर सकता है। मीन्स कि आपके पास टाइम अवेलेबल कितना है भाई? टाइम अवेलेबल मैंने आपको दिया है 7 डेज। भाई 7 दिन में इसको आप भले कंप्लीट करके आओ।
लेकिन टाइम रिक्वायर्ड कितना है इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज द 4 days ओनली। ठीक है, अब आते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम पे। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका क्या हो जाएगा, देखिए दो टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं, अगर स्टूडेंट की भी बात करें तो दो टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो जैसे ही उनको असाइनमेंट मिलता है तो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई असाइनमेंट मिली है, मैं इसको ख़त्म कर दूं ताकि दूसरे जो असाइनमेंट मुझे मिलेंगे उसको मैं करने में आसानी हो जाए, जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करूं और जल्दी से जल्दी इसको सबमिट कर दूं। फिर वो क्या करेंगे, जैसे ही असाइनमेंट मिलेगी वो लिखना शुरू कर देंगे और 4 दिन में ही उसको कंप्लीट कर कर चौथे दिन पे जाके सबमिट करा के आएंगे। ये होते हैं एक टाइप ऑफ स्टूडेंट। दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यार ये सर ने तो मुझे 7 दिन का टाइम दिया है, लेकिन ये असाइनमेंट जो है ना मैं 4 दिन में इजीली कंप्लीट कर जाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जाके 4 दिन मेरे पास हैं, मीन्स 4 दिन में ये कंप्लीट करूँगा, तो अगर मैं इसको तीसरे दिन जाके स्टार्ट करता हूँ तो 7वें दिन पे मैं इसको ख़त्म करके और 7वें दिन पे एंड टाइम पे जाके मैं सबमिट करा के आऊँगा। ये दो टाइप के स्टूडेंट हो गए, एक जो बिल्कुल अर्ली स्टार्ट का सोचते हैं, एक वो जो लेट स्टार्ट का सोचते हैं, लेट से लेट। सो इसी तरीके से ये कंसेप्ट रख कर भी हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश को समझेंगे। कैसे, भाई जो फर्स्ट स्टूडेंट होता है जो बोलता है कि भाई मुझे 7 दिन का टाइम है लेकिन 4 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, सो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूँ। सो जल्दी से जल्दी जो स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, मीन्स अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड। ठीक है, सो वो जो बंदा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे उस असाइनमेंट को शुरू करेगा, तो वो टाइम क्या रहेगा, वो टाइम उसको हम कंसीडर करते हैं जीरो टाइम में उसने लिखना शुरू कर दिया, जीरो टाइम में लिखना शुरू कर दिया, दैट इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। उस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए उसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम विल बी द 4 days, क्योंकि उसने 4 दिन में ही वो असाइनमेंट खत्म कर दी और चौथे दिन पे जाके सबमिट करके आया। सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इस बंदे के लिए, जो फर्स्ट टाइप का बंदा है उसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया 0 days और अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो गया उसके लिए 4 days। ठीक है, अब आते हैं वो जो सेकंड टाइप का बंदा होता है तो सेकंड टाइप का बंदा क्या बोलेगा कि मैं पहले तो ये देखूंगा कि मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है। भाई टाइम अवेलेबल तुम्हारे पास 7 days है, वो इनसे सबसे पहले वो ये देखेगा कि मेरे पास टाइम अवेलेबल कितना है, मीन्स एंड टाइम को जाके देखेगा। सो टाइम अवेलेबल उसके पास होता है दी 7 days। सो उसके पास एक्चुअली दैट इज द लेटेस्ट फिनिश टाइम। वो जो टाइम उस पहले देखता है कि मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है, तो दैट इज द 7 days, वो एक्चुअली टाइम होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम, जिसका मतलब होता है लेटेस्ट पॉसिबल टाइम एट विच द एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड। सो वो बोलता है कि भाई मेरे पास जो टाइम अवेलेबल है वो है, लेटेस्ट फिनिश टाइम है 7 days। अब मेरे पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, कौन से टाइम पे मैं इसको स्टार्ट करूं तो 7 days में मैं इसको फिनिश कर दूंगा। सो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम वो कहाँ से निकालता है, द टाइम रिक्वायर्ड से, कि भाई इस एक्टिविटी को, इस असाइनमेंट को करने के लिए मेरे पास कितना टाइम रिक्वायर्ड होना चाहिए। एक्चुअली टाइम रिक्वायर्ड होना चाहिए 4 days, तो वो बोलता है कि 7 से अगर मैं 4 days माइनस करूं तो ये जाके बचेंगे 3 days। इसका मतलब है 3 दिन के बाद अगर मैं इस एक्टिविटी को स्टार्ट करता हूँ, असाइनमेंट को लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो 7 दिन में मैं इजीली इसको फिनिश कर दूंगा और 7वें दिन पे मैं जाके इसको सबमिट करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ओ सॉरी द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेट से लेट स्टार्ट टाइम हो जाएगा 3 days और लेट से लेट फिनिश टाइम हो जाएगा 7 days। सो दोनों बंदे हो गए, दो टाइप ऑफ सिचुएशन हो गए, दोनों बंदे कैसे, जो अर्लीस्ट स्टार्ट करना चाहेगा तो उसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 होगा और अर्लीस्ट फिनिश टाइम 4 days होगा, क्योंकि उस असाइनमेंट को 4 दिन में इजीली सबमिट कर सकते हो। जो लेट फिनिश करना चाहेगा, तो लेट से लेट सबमिट कराना चाहेगा सेकंड टाइप का स्टूडेंट, तो उसके लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा 3 days और लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा 7 days।
सो यहाँ पर दो टाइप ऑफ स्टूडेंट हो गए। तो हम हमेशा जब भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम भी सॉल्व करते हैं तो दो टाइप्स ऑफ सिचुएशन हमारे पास होते हैं, दो टाइप्स ऑफ ऐसे समझो टेक्निक्स होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड मेथड, एक होता है बैकवर्ड मेथड। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट से मिलाते जाओ, ठीक है? कहीं पर समझ में नहीं आया बात तो मुझे रिपीट करने के लिए बोलना। सो दो टाइप्स ऑफ सिचुएशन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड सिचुएशन या फॉरवर्ड मेथड, एक होता है बैकवर्ड मेथड। जो बंदा सबसे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में शुरू करने की कोशिश करता है, जैसे ही उसको असाइनमेंट मिले और वो शुरू करने की कोशिश करे, वो बंदा होता है फॉरवर्ड मेथड वाला। फॉरवर्ड मेथड में क्या होता है, हमेशा जो बंदा होता है वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को नज़र में रखता है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मीन्स जैसे ही उसको असाइनमेंट मिली उसने लिखना शुरू कर दिया। सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वो बोलेगा मेरे पास 0 डेज है और इसको 4 दिन में मैं इसको इजीली ख़त्म कर सकता हूँ। सो 0 + 4 विल बी इक्वल टू 4। सो लेटेस्ट फिनिश टाइम मेरे पास, सॉरी द अर्लीस्ट फिनिश टाइम मेरे पास इसका हो जाएगा 4 डेज। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 डेज, अर्लीस्ट फिनिश टाइम 4 डेज। ये इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में सोचा, ठीक है? और दूसरे टाइप का स्टूडेंट होता है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में सोचता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे सोचता है कि वो सबसे पहले ये नहीं सोचता कि मुझे कितने दिन में ख़त्म करना है, वो सबसे पहले ये सोचता है कि कौन से दिन पे सबमिट करवाना है, कौन से दिन पे इसको फिनिश करना है। सो वो डायरेक्टली जाके लेटेस्ट फिनिश टाइम को फोकस करता है। लेटेस्ट फिनिश टाइम उसके सामने आ गया 7 डेज। अब देखता है कि भाई टाइम रिक्वायर्ड कितना है एक्चुअली। सो वो बोल रहा है कि भाई टाइम रिक्वायर्ड एक्चुअली 4 डेज है। सो 7 से -4 करता है, उसके पास जो भी जवाब आता है वो होता है उसका एक्चुअली लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। सो ये हो गया बैकवर्ड पाथ मेथड या बैकवर्ड मेथड। बैकवर्ड मेथड में क्या होता है, वो लेटेस्ट फिनिश से लेटेस्ट स्टार्ट फाइंड करता है। लेकिन अर्लीस्ट फॉरवर्ड पाथ मेथड में क्या होता है कि पहले बंदा अर्लीस्ट स्टार्ट के बारे में सोचता है, उसके बाद अर्लीस्ट फिनिश निकालता है। दो टाइप्स ऑफ जैसे भी स्टूडेंट होते हैं। सो ये मैं आपको समझाता हूँ, इसको डिटेल में भी और समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में अभी क्लियर हो गया होगा कि एक्टिविटी टाइम्स के दो टाइप्स होते हैं, एक स्टार्ट टाइम होता है, एक फिनिश टाइम होता है। उसमें स्टार्ट टाइम के दो टाइप्स होते हैं, एक अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है, दूसरा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब होता है अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड। जल्दी से जल्दी उस एक्टिविटी को, उस असाइनमेंट को कैसे, किस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द ज़ीरो टाइम पे आप इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हो। सो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, लेट से लेट उसको कब स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट से लेट आपको तब पता चलेगा जब उस एक्टिविटी को एक्चुअल टाइम आपको पता हो कि भाई इस एक्टिविटी को इतने टाइम में एक्चुअली कर सकते हैं। अलोएबल आपको टाइम कितना भी हो लाजमी है, लेकिन जो रिक्वायर्ड टाइम है वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसी तरीके है अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, अर्ली से अर्ली इस एक्टिविटी को कितने दिनों में फिनिश कर सकते हैं, कितने टाइम में फिनिश कर सकते हैं। इसी तरीके से लेटेस्ट फिनिश टाइम की बात करें तो लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है कि लेट से लेट इस एक्टिविटी को कब फिनिश कर सकते हैं। सो यहाँ पर इन चारों एक्टिविटीज़ में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का जो रिलेशन होता है वो अर्लीस्ट फिनिश टाइम से होता है, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का रिलेशन लेटेस्ट फिनिश टाइम से होता है, ठीक है? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का रिलेशन डायरेक्ट होता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम से, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का रिलेशन होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम से। ईएसटी का ईएफटी से और एलएसटी का एलएफटी से, ठीक है? यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस मैंने इनकी लिख दी है कि अर्लीस्ट टाइम स्टार्ट टाइम क्या होता है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज़ द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड। ईएफटी अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज़ द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड और कंप्लीटेड। और एक और चीज़ के इस अर्लीस्ट फिनिश टाइम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट एक्टिविटी, या टाइम रिक्वायर्ड। जैसे अगर असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास था 0 टाइम, नो टाइम। इस नो टाइम में इसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। और DIJ जो ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन था वो था 4 डेज। 7 डेज तो अवेलेबल टाइम था, लेकिन एक्चुअल रिक्वायर्ड टाइम था 4 डेज। सो अर्लीस्ट फिनिश टाइम इस उस असाइनमेंट के लिए कितना हो जाएगा,
0 the EST plus 4 the duration. 0 plus 4 will be equal to 4, so EFT will be equal to actually 4 for that assignment. ये मैं आपको पेंट में जब भी दिखाता हूँ, MS पेंट ओपन करूँगा ना, उसमें भी दिखाऊंगा आपको. ओके, LST क्या होता है? लेटेस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड. और LFT भी सेम तरीके से, लेटेस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड. इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द, एक्चुअली दिस इज EST, दिस इज नॉट EST, दिस इज LST. The sum of LST and time of completion is called as the LFT. जैसे यहाँ पर ये फार्मूला है, LFT is equal to LST प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी. लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास था, लेट से लेट इसको कब स्टार्ट कर सकते हैं? 3 डेज में. और ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी इज़ 4 डेज. सो 3 + 4 इज इक्वल 7 डेज. मीन्स लेट से लेट इसको हम 7 डेज में फिनिश कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर लेटेस्ट फिनिश टाइम से अगर आपको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालना हो, तो कैसे करते हैं? जो फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में जो स्टूडेंट सोचते हैं वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि कितना हमें टाइम रिक्वायर्ड है. वो है लेटेस्ट फिनिश टाइम. लेटेस्ट फिनिश टाइम हमारे पास रिक्वायर्ड है 7 डेज की. 7 डेज में आप असाइनमेंट सबमिट करो. लेकिन उससे अगर हम ड्यूरेशन, एक्चुअल ड्यूरेशन माइनस करें, दैट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ 4 डेज. 4 डेज माइनस करें तो हमारे पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा कि भाई लेट से लेटेस्ट एक्टिविटी को केस कब स्टार्ट कर सकते हैं. सो 7 - 4 विल बी इक्वल टू 3 डेज. सो मतलब कि थर्ड डे पे आप इसको, थर्ड डे के फिनिश पे आप इसको अगर स्टार्ट करोगे तो 4 दिन के बाद इसको इजीली आप फिनिश कर सकते हो. सो दो टाइप ऑफ सिचुएशन हो जाते हैं हमारे पास. ओके, ये मैं आपको पेंट में, MS पेंट में दिखाता हूँ. सो ये वही असाइनमेंट है, सेम चीज़ मैंने वहाँ से स्लाइड से कॉपी करके पेस्ट की है. सो यहाँ पर एक्टिविटी टाइम्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मैंने लेफ्ट में पेस्ट कर दिया है. एक्टिविटी टाइम्स के 2 टाइम्स, स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम. लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम. सो यहाँ पर एक एग्जांपल, वही एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया है. एग्जांपल क्या है कि भाई एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, उसके लिए टाइम प्रोवाइडेड है 7 डेज. ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 7 डेज में सबमिट कर सकते हो इजीली. और टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट एक्टिविटी इज़ 3 डेज. चलो इसको 4 डेज कर दो या 3 डेज कर दो, लेकिन मैंने जो समझाया है आपको उसमें 4 डेज बोला है, लेकिन चलो 3 डेज ही बोल देते हैं. जो ये एग्जाम्पल है इसके हिसाब से चलते हैं. सो टाइम रिक्वायर्ड, उस असाइनमेंट को आप कर सकते हो 3 दिन में, इजीली 3 दिन में कर सकते हो. सो आपके पास जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड है, एक्चुअली कितने दिन का रिलैक्सेशन प्रोवाइड है, वो आप टाइम प्रोवाइडेड माइनस टाइम रिक्वायर्ड करोगे तो आपके पास रिलैक्सेशन आ जाएगा कि कितने दिन आप इजीली रिलैक्स रह सकते हो. सो रिलैक्सेशन देखें अगर, तो 7 - 3 इज इक्वल टू 4 डेज. सो 4 दिन का आपके पास रिलैक्सेशन है. सो यहाँ पर दो टाइप ऑफ स्टूडेंट होंगे. एक होते हैं को जैसे ही असाइनमेंट मिला वो असाइनमेंट करना शुरू कर देते हैं और 3 दिन में ख़त्म करके और तीसरे दिन जाके तीसरे दिन के एंड पे जाके सबमिट कर देते हैं. कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बोलेंगे कि भाई हमारे पास 3 दिन में मैं इस असाइनमेंट को सबमिट कर सकता हूँ. सो हमारे पास 7 दिन गिवन है, तो इसको अगर मैं जाके चौथे दिन पे मैं जाके स्टार्ट करूँगा तो 7वें दिन पे ख़त्म कर दूंगा और 7वें दिन पे जाके सबमिट कर दूंगा. ठीक है, हैं दोनों अपनी जगह पे सही है. लेकिन जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वाले को फॉलो करता है, जो फर्स्ट वाल टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं, उनके पास रिलैक्स टाइम मिल जाता है, बाद वाला रिलैक्स टाइम मिल जाता है. और जो सेकंड टाइम वाले स्टूडेंट होते हैं उनको पहले रिलैक्सेशन प्रोवाइड मिल जाता है. सो दोनों स्टूडेंट को रिलैक्सेशन तो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन बेटर ये है कि वो अर्ली स्टार्ट टाइम पे फोकस करें तो बेटर हो जाएगा. क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट जो रिलैक्सेशन हो उसमें कोई और उसके पास होमवर्क मिल जाए या असाइनमेंट मिल जाए, तो उसको उस टाइम को नेक्स्ट रिलैक्सेशन को वहाँ पर यूटिलाइज कर सकता है. सो मेरे हिसाब से जो अर्ली स्टार्ट टाइम वाले स्टूडेंट होते हैं वो बेस्ट होते हैं. चलें यहाँ पर एक हमारे पास गिवन है सिचुएशन. सिचुएशन क्या है कि ये नेम ऑफ एक्टिविटी है, दैट इज़ द असाइनमेंट, और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी हमारे पास गिवन है 3 डेज. मीन्स इसको हम 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं. तो इस एक्टिविटी के लिए हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा. सो इसको अगर हम इसे करते हैं,
सो हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इस सिचुएशन के लिए कितना हो जाएगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को मैं डिनोट करता हूँ ई एस से, सिंपली टी को इधर उधर कर देता हूँ. सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो जो स्टूडेंट होता है वो नोट टाइम में उसको लिखना शुरू कर देता है. मीन्स जैसे ही उसको असाइनमेंट मिला वहाँ से लिखना शुरू कर दिया उसने. सो दैट दैट फॉर दैट सिचुएशन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विल बी इक्वल टू 0. अब कैलकुलेट करें अर्लीस्ट फिनिश टाइम. सो अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कैसे इस सिचुएशन को कैसे फिनिश करेगा, जल्दी से जल्दी कैसे फिनिश करेगा कि भाई इसके पास 3 डेज रिक्वायर्ड हैं कि 3 दिन में ये इजीली इसको कंप्लीट कर देगा. सो हम क्या करेंगे, जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है उसको ऐड करेंगे 3 दिन से, तो हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा. इसका फार्मूला भी ऐसे ही बनता है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ jth node is equal to, this is jth node and this is ith node. This is first node, this is second node, ith node and jth node. Earliest finish time of jth node will be equal to earliest start time of ith node plus the duration of activity. अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आपको फार्मूला मेमोराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो इसके लिए हम अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैसे निकालेंगे, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस इसका ड्यूरेशन दैट विल बी इक्वल टू अर्लीस्ट फिनिश टाइम. सो हमारे पास जो अर्लीस्ट स्टार्ट है दैट इज इक्वल टू 0, इसमें ऐड करेंगे ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मीन्स प्रोवाइडेड टाइम, द रिक्वायर्ड टाइम हमारे पास है 3 डेज. सो अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमारे पास आ गया 3 डेज का. अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी हमने निकाल लिया और अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी निकाल लिया हमने यहाँ से. ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास क्लियर हो गया. इसी तरीके से हम अगर इसकी बात करें, लेटेस्ट फिनिश टाइम की बात करें, ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई ये दैट वाज द फॉरवर्ड टाइप सिचुएशन. फॉरवर्ड के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि फॉरवर्ड जो बंदे होते हैं, फॉरवर्ड टाइप बंदे होते हैं या फॉरवर्ड टाइप स्टूडेंट होते हैं, वो हमेशा अर्लीस्ट स्टार्ट को माइंड में रखते हैं. इसी तरीके से हमने क्या किया, पहले अर्लीस्ट स्टार्ट निकाला, उसके बाद अर्लीस्ट फिनिश निकाला. अब आते हैं बैकवर्ड टाइप मेथड में. बैकवर्ड टाइप वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा, लेट मी राइट दिस फर्स्ट, बैकवर्ड वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम को माइंड में रखते हैं. लेटेस्ट फिनिश टाइम को कैसे माइंड में रखते हैं, लेट मी शो यू हियर. सो दिस इज एक्चुअली LST and this is LFT, latest start time and latest finish time. ये था EST and EFT, ES and EF, earliest start and earliest finish. लेकिन ये है latest start and latest finish. So मैंने क्या बोला आपको कि जो स्टूडेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में सोचते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है. सो टाइम अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट इज एक्चुअली 7 डेज, और इसको हम कहेंगे कि लेटेस्ट फिनिश टाइम हमारे पास है 7 डेज का. हो गया लेटेस्ट फिनिश टाइम 7 डेज का. देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे, जेथ नोड से आयथ नोड की तरफ आ रहे हैं. लेकिन यहाँ पर क्या किया हमने, पहले आयथ नोड पे हमने ES निकाला अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उसके बाद जेथ नोड पे जाके अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकाला. लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट ही हम LFT निकालते हैं जेथ नोड का, उसके बाद अब हम आएंगे EST आयथ नोड की तरफ. इसके लिए इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन भी बोलते हैं या बैकवर्ड पास मेथड भी बोलते हैं. अब हम क्या करेंगे, LFT से LST निकालेंगे. वो स्टूडेंट बोलेगा कि भाई जो असाइनमेंट है वो 7 दिन में कंप्लीट हमें करना है, 7 दिन हमारे पास हैं कि इसको कंप्लीट करो, लेकिन उसको एक्चुअली हम 3 दिन में एक्चुअली इसको कंप्लीट कर सकते हैं. तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाई द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा कि लेट से लेट हम इसको कैसे स्टार्ट करें. सो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन अगर हम फार्मूला बनाएं इसका, तो LS विल बी इक्वल टू द LF लेटेस्ट फिनिश टाइम
माइनस डी आई जे। इस फार्मूले से हम अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड कर सकते हैं। 7 से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास जो भी आया दैट विल बी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। सो एलएफ हमारे पास है 7 एंड ड्यूरेशन है 3 डेज। सो लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी will be equal to the LS which is 4 days। तो वो बोल रहा है कि चौथे दिन पे अगर हम लेट से लेट में चौथे दिन पे शुरू करूं तो 7वें दिन पे इजीली कंप्लीट कर सकूंगा और उसको असाइनमेंट को सबमिट कर सकूंगा। इसी तरीके से वो जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उन सब एक्टिविटीज़ में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी हमें गिवन होता है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम भी गिवन होता है। इस एग्जांपल से बंगवार समझ में आई? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। Yes, sir. बंगवार Yes, sir. अच्छा 4-3 हिकु ॿी सिचुएशन आहे, मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी सिचुएशन ठाहे ॾेखारींदो। हाणे ही सिचुएशन तव्हां जॾहिं बि नेटवर्क डायग्राम सॉल्व कंदव उन नेटवर्क डायग्राम में भी ईंदी तव्हांखे। सर्च सिचुएशन आहे, ही हिकिड़ी सिचुएशन आहे। लेट मी ड्रा फर्स्ट। एरो वग़ैरह मां नथो ॾियां जल्दी जल्दी में, टाइम वेस्ट थी वेंदो। सो ही हिकु सिचुएशन आहे। अच्छा ॿी ॻाल्हि ही हमेशह यादि कजो त अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम असां कंहिं बि नोड ते कढंदा आहियूं। नोड ते कढंदा आहियूं। नोड ते कढण जो छा मतिलबु हूंदो आहे इहो मां तव्हांखे बाद में ॿुधायां थो, लेकिन असां हमेशह जेको अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम हमेशह नोड ते कढंदा आहियूं। हाणे हिन सिचुएशन में फॉर एग्ज़ाम्पल हिते चए थो त हिन नोड जे लाइ चए थो त हिन जी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आहे 4 डेज़। ही हिकु सिचुएशन थो यादि कजो। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम असांजे लाइ आहे 4 डेज़, हिन जे लाइ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हिन नोड जे लाइ चए थो 5 डेज़, हिन जे लाइ वरी चए थो 4 डेज़। ऐं हिन एक्टिविटी जे लाइ ड्यूरेशन चए थो हिन जे लाइ 5 आहे, हिन जे लाइ बि 5 आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल हिन जे लाइ 3 आहे। अच्छा हलो 3 आहे चऊंसि था भला, ठीकु आहे। हाणे चए थो हिन सिचुएशन जे लाइ पर्टिकुलर ही नोड जेको आहे इन जे लाइ अर्लीस्ट स्टार्ट फाइंड करे ॾेखारियो। हिन नोड ते अर्लीस्ट स्टार्ट फाइंड करे ॾेखारियो। कंहिं बि नोड ते असां अर्लीस्ट स्टार्ट बि फाइंड कंदा आहियूं, अर्लीस्ट फिनिश बि, लेटेस्ट स्टार्ट बि, लेटेस्ट फिनिश बि। ठीकु आहे, ओके कैलकुलेट कंदासीं। मां तव्हांखे एग्ज़ाम्पल सम्झायां थो, लेकिन हिन सिचुएशन ते ध्यानु ॾियो। सिचुएशन छा आहे त अर्लीस्ट स्टार्ट हिन नोड ते 4 है, हिन नोड ते 5 है, हिन नोड ते 4 है और इस एक्टिविटी के लिए ड्यूरेशन हमारे पास 5 है, इस एक्टिविटी के लिए ड्यूरेशन 5 है, इस एक्टिविटी के लिए ड्यूरेशन 3 है। अब देखें इस एक्टिविटी के इस नोड पे हमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना होगा। तो अब देखें हम क्या करेंगे कि इस नोड के लिए ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं इन तीनों की अलग अलग से हमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालनी पड़ेगी। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम कैसे निकालते हैं? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर नेक्स्ट नोड हमेशा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर प्रीवियस नोड प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी से निकलता है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ नेक्स्ट नोड इज ऑलवेज calculated by the earliest using the earliest start time of previous node plus duration of activity। इहो बि यादि कजो। हाणे हिते छा आहे 4 + 5 जेकॾहिं कंदासीं त छा थी वेंदो 4 + 5 हिकिड़ी सिचुएशन आई हमारे असां वटि 9। हिते जेके ॾिसूं 5 + 5 इहा सिचुएशन आहे असां वटि 10 मीन्स हिन जे लाइ असां वटि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम असां वटि 9 आयो, हिन जे लाइ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास क्या है 10। अगर इसको देखें तो हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आ रहा है 4 + 3 = 7। ठीक है, तीनों के लिए अगर हमने अलग अलग से अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाला तो ये आ रहे हैं हमारे पास 9, 10 एंड 7। अब यहाँ पर हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कौन सा अज्यूम करें? 9 अज्यूम करें, 10 अज्यूम करें या 7 अज्यूम करें? याद रखना जब भी आप अर्लीस्ट स्टार्ट निकाल रहे हो या अर्लीस्ट फिनिश निकाल रहे हो, ई वाला जो भी सिचुएशन है, ई वाला जो भी सिचुएशन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम यूज़ करते हैं। तव्हांखे मां पहिरियों ॿुधायो त फॉरवर्ड पास मेथड में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में असां अर्लीस्ट स्टार्ट ऐं अर्लीस्ट फिनिश कढंदा आहियूं, ऐं जेको बैकवर्ड पास मेथड हूंदो आहे या बैकवर्ड डायरेक्शन मेथड हूंदो आहे उन में लेटेस्ट स्टार्ट ऐं लेटेस्ट फिनिश कढंदा आहियूं। सो ही सिचुएशन आहे फॉरवर्ड सिचुएशन जी। फॉरवर्ड सिचुएशन में अगरि ही सिचुएशन तव्हांखे अची वञे
त उन में हमेशह तव्हां कहिड़ो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कढंदव, उहो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यूज़ कंदव जेको हिननि टिनी मां मैक्सिमम हुजे। हिननि टिनी मां जेको बि मैक्सिमम हुयो उहो तव्हां कंसीडर कंदो, दैट इज़ द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर दिस नोड। सो हिते ॾिसो मैक्सिमम कहिड़ो आहे 10। सो हिन नोड जे लाइ असां चवंदासीं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज़ एक्चुअली 10। मीन्स एज अर्ली एज पॉसिबल हिन नोड ते जेके एक्टिविटीज़ मर्ज थियनि थियूं उन्हनि खे असां 10th डे में असां ईज़ीली नेक्स्ट एक्टिविटीज़ खे स्टार्ट करे सघूं था 10 डेज़ में। थोड़ी नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियुनि खे सम्झंदा वञिजो, कुझु कॉम्प्लिकेटेड बि आहिनि, कुझु नंढियूं ॻाल्हियूं बि आहिनि, सम्झंदा वञिजो। सो हिन सिचुएशन में हमेशह यादि कजो, जेकॾहिं अहिड़ी सिचुएशन अची वञे फॉरवर्ड पास मेथड में, त जेको मैक्सिमम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वारो हूंदो उन खे असां कंसीडर कंदासीं। इन तरीक़े में जेकॾहिं बैकवर्ड पाथ मेथड जी ॻाल्हि कयूं, ही बैकवर्ड जी मां हिकिड़ी सिचुएशन ठाहियां थो। बैकवर्ड पाथ मेथड में हमेशह असां बैकवर्ड हली करे ऐं नोड जे असां कैलकुलेट कंदा आहियूं लेटेस्ट फिनिश टाइम या लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। हाणे हिते चए थो हिन नोड जे लाइ लेटेस्ट फिनिश टाइम आहे, बैकवर्ड पाथ मेथड में हमेशह असां लेटेस्ट फिनिश मां लेटेस्ट स्टार्ट कढंदा आहियूं ऐं फॉरवर्ड पाथ मेथड में अर्लीस्ट स्टार्ट मां अर्लीस्ट फिनिश टाइम कढंदा आहियूं। ही बैकवर्ड पाथ मेथड आहे। सो बैकवर्ड में ॾिसो हिते चए थो अर्ली लेटेस्ट फिनिश आहे हिन पर्टिकुलर एक्टिविटी जे लाइ, हिन पर्टिकुलर नोड जे लाइ 10, हिन जे लाइ आहे 11, हिन जे लाइ आहे फॉर एग्जांपल 12। ठीकु आहे। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी हिन जे लाइ आहे 5, हिन जे लाइ आहे 3, हिन जे लाइ आहे 6। ठीक है। अब फाइंड करेंगे हम यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए इस पर्टिकुलर नोड पे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हम फाइंड करेंगे इस सिचुएशन पे के लिए, इस नोड के लिए। सो यहाँ पर भी देखें 3 एक्टिविटीज़ एक ही नोड से बर्स्ट हो रही हैं, तो लाजमी है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भी हमारे पास 3 आएंगी। सो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हम कैसे फाइंड करते हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इज इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। सो लेटेस्ट फिनिश टाइम यहाँ पर है 10, 10 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 5, 11 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 8 थींदा न 8, 12 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 6। सो यहाँ पर अब कौन सा हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कंसिडर करें, 5 करें, 6 करें या 8 करें या 6 करें। हमेशा याद रखना जब भी बैकवर्ड पाथ मेथड फॉलो कर रहे हो तो हम हमेशा मिनिमम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कंसिडर करते हैं, जो भी मिनिमम हो। याद करे छॾियो त फॉरवर्ड पाथ मेथड में असां हमेशा मैक्सिमम खणंदा आहियूं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, एंड बैकवर्ड पाथ मेथड में जेको भी मिनिमम हूंदो आहे उहो खणंदा आहियूं। फॉरवर्ड पाथ मेथड में मैक्सिमम एंड बैकवर्ड पाथ मेथड में मिनिमम। सो यहाँ से हम जो भी लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 5 बिकॉज द मिनिमम इज 5। सो हिन सिचुएशन खे पंहिंजे माइंड में रखिजो। ही सिचुएशन तव्हां जॾहिं तव्हां असां नेटवर्क डायग्राम ड्रा कंदासीं उन महिल तव्हांखे क्लियर थी वेंदी हिन सिचुएशन जे बारे में। वरी भी याद करे छॾियो फॉरवर्ड डायरेक्शन में असां जेकॾहिं इहा सिचुएशन आई त असां मैक्सिमम खणंदासीं ऐं बैकवर्ड डायरेक्शन में जेकॾहिं ही सिचुएशन आई त असां मिनिमम खणंदासीं। ठीकु आहे। हाणे हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल सॉल्व कयूं था जंहिंमें पोइ इहे शयूं अची वञनि ईज़ीली। सो ही हिकिड़ी सिचुएशन आहे, इन जे लाइ चए थो त कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन।